एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? हम सब कहेंगे एक सीधी रेखा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये हमेशा सच नहीं होता? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे कभी-कभी सीधी रेखाएं भी घुमावदार हो सकती हैं। हम सबने दुनिया का नक्शा देखा है ना? और उस पर ग्रीनलैंड को भी देखा होगा। कितना कितना विशाल दिखता है। लगता है जैसे पूरा का पूरा अफ्रीका समा जाए उसमें। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो फिर ये नक्शे हमसे झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, ये कोई साजिश नहीं है। ये तो ज्यामिति का एक बहुत गहरा राज है, जो हमें बताता है कि किसी गोल चीज को, जैसे हमारी धरती, उसे एक सपाट कागज पर हूबहू उतारना नामुमकिन क्यों है। अब इस राज को खोलने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, वहां जहां से हम सबने ज्यामिति सीखनी शुरू की थी, यानी कि यूक्लिड की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो एकदम सपाट है, सीधी सादी है और भरोसेमंद। हमारे स्कूल की गणित की किताबों वाली दुनिया। सोचकर देखिए, 2000 सालों तक यूक्लिड की ज्यामिति सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, उसे ही एक मात्र सच, परम सत्य माना जाता था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हो या फिर महान दार्शनिक कांट के विचार, सबने ये माना कि ये पूरा ब्रह्मांड एक सपाट कैनवस पर ही बना है। कांट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस ज्यामिति को समझने की शक्ति हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है। ये एक ऐसा सच था जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। यूक्लिड ने अपनी ये पूरी दुनिया सिर्फ 5 बहुत ही आसान से नियमों पर खड़ी की थी। ये नियम इतने सीधे और स्वाभाविक लगते हैं कि इन पर सवाल उठाना ही थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगे। पर इनमें से एक, वो 5वां नियम, वो हमेशा से थोड़ा अलग थलग, थोड़ा अजीब सा रहा। वो बाकियों की तरह एकदम साफ और स्पष्ट नहीं था। और इसी एक नियम ने गणितज्ञों को सदियों तक परेशान करके रखा। और बस यही वो एक धागा था जिसे अगर खींच लिया जाता तो ज्यामिति का पूरा ताना बाना ही उधर जाना था। यहीं से हमारी कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। सदियों तक गणित के बड़े बड़े दिग्गज इस 5वें नियम को बाकी 4 से साबित करने में लगे रहे। उन्हें लगता था कि शायद ये कोई अलग से नियम है ही नहीं, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। और फिर धीरे धीरे उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात समझ में आई। ये कोई अटल नियम नहीं है, बल्कि ये एक चुनाव है, एक मान्यता। और बस यहीं से एक क्रांतिकारी सवाल ने जन्म लिया। क्या होगा अगर हम इस मान्यता को बदलकर कोई दूसरी मान्यता चुन लें? अब ज्यामिति की कहानी में आता है एक चौराहा। यूक्लिड का रास्ता कहता है कि अगर एक रेखा है और उसके बाहर एक बिंदु, तो उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही समानांतर रेखा खींची जा सकती है। पर एक दूसरा, कहीं ज्यादा साहसी रास्ता भी था। वो कहता है, क्या हो अगर कोई समानांतर रेखा खींचना मुमकिन ही ना हो? जीरो। जैसे ही हम ये दूसरा रास्ता चुनते हैं, हम एक सपाट दुनिया से निकलकर एक गोल, घुमावदार दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब इस नई गोल दुनिया में सीधी रेखा का मतलब ही बदल जाता है। कल्पना कीजिए, एक ग्लोब पर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक एक धागा खींच के एकदम कस दिया जाए। वो धागा जो रास्ता बनाएगा, वही उस गोल सतह पर सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता है। इसी को ग्रेट सर्कल कहते हैं। हवाई जहाज जो लंबी दूरी तय करते ना, वो इसी घुमावदार रास्ते पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि असल में वही सबसे छोटा रास्ता होता है। और इसका नतीजा देखिए, एक गोले पर आप कोई भी 2 ग्रेट सर्कल, यानी कि 2 सीधी रेखाएं खींच लीजिए, वो एक दूसरे को काटेंगी ही काटेंगी। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर देशांतर की सारी रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। इस दुनिया में समानांतर रेखाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। तो जब हमने इस समानांतर रेखाओं को अलविदा कह दिया, तो हमारी जानी पहचानी ज्यामिति का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस नई दुनिया में जिंदगी कैसी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ हमारे स्कूल में सीखे हुए सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात, स्कूल में हमने क्या सीखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आता है ना? यहाँ वो नियम टूट जाता है। एक गोले पर बने किसी भी त्रिभुज के कोणों का जोड़ हमेशा हमेशा 180 से ज्यादा होता है। बल्कि आप एक ऐसा त्रिभुज भी बना सकते हैं जिसके तीनों कोण 90-90 डिग्री के हों। और हाँ, गणित का वो सबसे फेमस, सबसे मशहूर समीकरण a² + b² = c², यहाँ आकर वो भी दम तोड़ देता है। पाइथागोरस प्रमेय, जो समतल जमीन पर दूरियां नापने का आधार है, इस घुमावदार दुनिया में काम ही नहीं करता। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता के नियम भी बदल जाते हैं। एक सपाट सतह पर अगर दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा बराबर हों तो वो हूबहू एक जैसे होते हैं, पर एक गोले पर जरूरी नहीं है। यहाँ कोणों का संबंध सीधे सीधे त्रिभुज के एरिया से होता है, इसलिए एक जैसे कोण और भुजा होने पर भी त्रिभुज बिल्कुल अलग अलग आकार के हो सकते हैं। तो क्या ये दुनिया एकदम ऊट पटांग है बिना किसी नियम कानून के? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बस नियम अलग हैं। गिरार्ड के प्रमेय हमें नया नियम देती है। ये बताती है कि एक त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री से जितना ज्यादा होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया उतना ही बड़ा होगा। यहाँ अराजकता नहीं है, यहाँ एक नया सुंदर तर्क है। अच्छा, ये सब सुनने में किसी दिमागी कसरत या गणित के खेल जैसा लग सकता है, पर सच तो ये है कि यही अजीब ज्यामिति हमारी आज की दुनिया को चुपचाप चला रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हमारी हकीकत है। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। नक्शे पर ग्रीनलैंड इतना बड़ा क्यों दिखता है? कल्पना कीजिए कि एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े या खींचे सपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता। हमारी पृथ्वी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। मर्केटर प्रोजेक्शन जैसे जो नक्शे होते हैं, वो दिशाओं को सही रखने के चक्कर में ध्रुवों के पास के इलाकों को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, उन्हें फैला देते हैं, और इसीलिए ग्रीनलैंड एक दानव जैसा विशाल दिखने लगता है। ये ज्यामिति हर जगह है, सचमुच। हमारे फोन का जीपीएस लगातार पृथ्वी के घुमाव के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। अगर वो ऐसा ना करे तो कुछ ही घंटों में हमारी लोकेशन मीलों दूर चली जाएगी। पायलट इसी का इस्तेमाल करके सबसे छोटा और सबसे किफ़ायती रास्ता खोजते हैं। और सबसे बड़ी और कमाल की बात तो आइंस्टीन ने बताई। उन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड खुद सपाट नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम एक बल समझते हैं, वो असल में स्पेस टाइम के ताने बाने में भारी चीज़ों से पैदा हुआ एक घुमाव है, एक वक्रता है। और प्रकाश भी इसी घुमावदार रास्ते पर चलता है। 1919 में जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य ग्रहण के दौरान तारों की रोशनी सूरज के पास से गुजरते हुए सच में मुड़ गई, तो ये बात साबित हो गई, हमारी असलियत ही गैर यूक्लिडियन है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर गणित का एक ऐसा सच जिसे 2000 सालों तक पत्थर की लकीर माना गया, वो महज एक चुनाव निकला, एक नजरिया निकला, तो हमारी जिंदगी के और कौन से स्पष्ट सत्य हैं जो शायद सिर्फ हमारी मान्यताएं हों, और जिन्हें बदलने पर शायद पूरी की पूरी नई दुनिया हमारे सामने आ जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।